एक एक लोग हाजीपुर के चाहते हैं, हमारे सब कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि हाजीपुर से हमारे नेता चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे। पैगंबर साहब को कहीं जोड़ रहा है, कभी टीका और तिलक के बारे में बोल रहे हैं और उनके राष्ट्रीय नेता। और निश्चित रूप से बिहार के जो गठबंधन दल के नेता हैं, ये आए दिन जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो निहायत ही बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मेरा नाम सदंजन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजू तिवारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। नहीं, आपके भी चैनल पे सुनने वाले सबको नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव को आप कहाँ देखते हैं? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहाँ देखती है, क्योंकि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं? नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव देखिए, 2014 से भी हम लोग चुनाव देखे हैं, 19 भी देखे हैं, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान पहले भी बोल चुके हैं कि उससे भी बड़ा माइंडेड प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मिलेगा। और हमारी जो बातें हुई हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बिहार में 40 की 40 सीट पर जीतने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन जो नाम रखा गया है, इंडिया शब्द से एलजेपी रामविलास पार्टी को नफरत क्यों है? मैंने नफरत हमको नहीं है। देखिए, अब आप, हमारी पार्टी ये चाहती है, जैसे मान लीजिए कोई भी हो, अब देश का नाम, तिरंगे का नाम, जैसे मान लीजिए अब कोई लगा दे तिरंगा मेरा वो है, तो तिरंगा सबका होता है। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे इंडिया के नाम पर, खैर राम रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इंडिया नाम, चाहे मान लीजिए ऐसा कोई नाम मत रखिए जैसे अब क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिया के खिलाफ हैं, मान लीजिए इंडिया के खिलाफ, तो ये ऐसा शब्द, ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और हम लोग तो कहेंगे इस पर निर्वाचन आयोग को भी सब, जैसे मान लीजिए चुनाव चिन्ह में राष्ट्रीय पशु वगैरह के रोक हो गया, तो इसी तरह से ऐसे नामों से भी परहेज करना चाहिए। 6+1 सीट आप लोग मांग रहे थे, क्या मसला सुलझ गया है? नहीं, देखिए, मसला सुलझ गया नहीं, हमारे नेता की बात हुई है, हमारे नेता मान लीजिए बात किए हैं, अब दोनों नेताओं के बीच बात हुई है, और हम लोग जैसे 6+1 2019 में थे और उतनी हमारी बनती है, और इस पे बात हुआ है। अब आगे की विशेष बात नेता बताएंगे, लेकिन हमारी पार्टी 6+1 पे तैयारी तो हम 40 पे कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग उतना लेकर के चलते हैं। बिहार की राजनीति को आप वर्तमान स्थिति में कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार अभी बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। आए दिन देखते होंगे कोई कभी रामायण पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, कभी पैगंबर साहब को कहीं जोड़ रहा है, कभी टीका और तिलक के बारे में बोल रहे हैं, और उनके राष्ट्रीय नेता मुंबई में गणेश पूजा करते हैं, आज बैद्यनाथ धाम में पूजा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार में अभी जो बिहार हमारा सबसे राज्य पीछे है, न कि राज्य के उत्थान की बात होनी चाहिए, यहाँ पर बेरोजगारों की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, कैसे बिहार अव्वल हो, कैसे बिहार अपना खोया हुआ स्वाभिमान आप पावे और पूरे देश में अव्वल राज्य का दर्जा प्राप्त करे, इस पे काम होना चाहिए। और निश्चित रूप से बिहार के जो गठबंधन दल के नेता हैं, ये आए दिन जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो निहायत ही बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 2020 विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भी ऐसा होने वाला है? नहीं, एकदम नीतीश कुमार जी के खिलाफ, नीतीश कुमार जी के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, नीतीश कुमार जी के नीतियों के खिलाफ हैं, और आज भी हमारी पार्टी उनके नीतियों के खिलाफ है। और हमारे नेता चिराग पासवान उनकी नीति से सहमत नहीं है, और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में मजबूती से उनके नीतियों के खिलाफ हम लोग काम करेंगे, और उनके नीतियों का विरोध पुरजोर रूप से करेंगे। 2000 कभी भी नीतीश कुमार जी की नीति ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कहाँ बेरोजगारी है? नीतीश कुमार 2005 में जब आए थे तो बोले थे कि पलायन रोक देंगे, क्या पलायन रुका? जानवरों से बदतर स्थिति में आज पलायन करने को बाध्य हैं लोग। तो निश्चित रूप से बिहार में नीतीश कुमार की नीतियों की हमारी पार्टी कल भी विरोध करती थी, आज भी विरोध करेगी और कल भी विरोध करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार को लेकर विजन क्या है?
देखिए, बिहार के लिए लोक जनशक्ति पार्टी अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोग का है, स्लोगन नहीं है। एक चीज़ ये मतलब ये लोग, मैं आपको बता दूं, इसमें हर तरह का आईटी सेल से लेकर के बिहार की बेरोजगारों की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, किसान कैसे अपना मेहनत का उसको मिलेगा उसका रुपया, चाहे उसके मेहनत का जो उसका खरीदारी होती है, जिसमें मान लीजिए धान के समय में बिचौलियों को बाध्य हो जाता है बेचने के लिए। इस सब पे बहुत कुछ पे हमारे विजन डॉक्यूमेंट्री में है, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार को एक नंबर राज्य दर्जा बनाने का लक्ष्य हमारे नेता चिराग पासवान जी का है। क्या 2025 में जो विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद 2025 विधानसभा चुनाव होगा, तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मिलकर सरकार बिहार में बना पाएगी? एकदम बनाएंगे हम लोग। देखिए, बिहार की आवाम नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर चुकी है। 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि उनको 43 सीट, अरे 243 सीट में 43 सीट। आज सोशल इंजीनियरिंग क्या है, उनकी कूटनीति क्या है, उनकी राजनीति, जिस तरह से माइंडेड मिलता है एनडीए को और चले जाते हैं महागठबंधन सरकार को, इसलिए उनको उनका जनता, आम जनमानस से भरोसा ख़त्म हो गया है। और जिस नेता का भरोसा जनता के बीच ख़त्म हो जाएगा, वो कभी उसका खात्मा होना ही है, और 2025 में उनका खात्मा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हाजीपुर, देखिए, हाजीपुर लोकसभा से हम लोग का बहुत बड़ा रिश्ता है। हमारे नेता, हम लोग के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मतलब एकदम कर्म भर, और हमारे रामविलास पासवान जी हाजीपुर से जाने जाते थे, और हाजीपुर रामविलास पासवान जी से जाना जाता था। इसलिए वहाँ घर घर से एक अटूट रिश्ता है। तो हाजीपुर से आज भी हमारे नेता का, और कल भी, और हमेशा रिश्ता रहा है। रिश्ता को हम लोग बरकरार रखेंगे। चुनाव वहाँ से कौन लड़ेगा? अब बार बार एक ही सवाल को आप लोग पूछते हैं। जब बात हो गई है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो लड़ेगी चुनाव। एक एक लोग हाजीपुर के चाहते हैं, हमारे सब कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि हाजीपुर से हमारे नेता चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे। अब इसको अब बोलना कहीं से, मतलब एनडीए गठबंधन धर्म का हम लोग पालन करते हैं, लेकिन हमारा हाजीपुर कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। आप सुन रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को। इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं सदन जी, पटना।